Hello students, today we are going to read your chapter number 4 which is name is homophones. Homophones क्या होते हैं देखिए हम पढ़ेंगे आगे. What is special about the words Nicky and Ricky are holding? Read and discuss. ये जो इन दोनों ने पढ़ लिए हुए हैं ना ये इनका मीन क्या निकलता है. ठीक है, I, here, हेयर, मतलब ऐसे वाले वर्ड्स जो सुनने में तो सेम लगते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी स्पेलिंग जो होती है वो डिफरेंट होती है. ठीक है, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, होमोफोन्स बोलते हैं. समझ में आया. जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखोगे आप आई, ठीक है, और ये आई, ठीक है. तो इन दोनों के हम जब इनको बोलेंगे तो इनका प्रोनाउंसिएशन जो है आई और आई, ठीक है, इन दोनों का सेम ही लग रहा है कि सेम ही बोल रहे हैं, लेकिन जब हम इनकी स्पेलिंग देखेंगे तो आई है और इसकी EYE है, ठीक है, और इनका मतलब भी जो है वो भी डिफरेंट है. ठीक है, आई का मतलब तो मैं होता है, इस आई का मतलब आँख होता है. ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, होमोफोन्स बोलेंगे. होमोफोन्स का मतलब क्या होता है, वो वाले वर्ड्स जो साउंड तो उनका सेम आता है, ठीक है, सुनने में सेम लगते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है और उनका मीनिंग भी जो होता है वो डिफरेंट होता है. कभी कभी क्या होता है, जो स्पेलिंग होती है कभी कभी सेम हो जाती है, बट उनका मीनिंग जो उनका मतलब होता है ना वो तो डेफिनेटली जो है अलग अलग होता है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स दैट साउंड द सेम एज द अंडरलाइंड वर्ड्स. अब जैसे यहाँ पे देखो वी आर एंड आर, इसको क्या बोलेंगे, हम आर बोलेंगे. अवे फ्रॉम आवर हाउस, आर हाउस, ठीक है, इसको भी हम आर बोलेंगे, लेकिन इसका मतलब घंटा होता है, इसका मतलब क्या होता है, हम. ठीक है, इसका मतलब तो घंटा होता है जो हमारे घड़ी में होते हैं. ठीक है, अब जैसे सेकेंड है गिव द पेयर अ पियर ईच. पेयर और पियर इसका साउंड सेम आ रहा है ना. पेयर का मतलब क्या होता है, साथ में होना, जोड़े में होना. इस पियर का मतलब क्या होता है, जो एक फ्रूट होता है. ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट है माई ब्रदर बिकम अ सेलर सो दैट ही कुड सी द सी. अब देखो इस सी का मतलब तो क्या होता है, देखना, और इस सी का मतलब क्या होता है, समुद्र. अब दोनों की स्पेलिंग देखना आप, SEE इसका मतलब देखना और इसका मतलब SEA मतलब समुद्र. ठीक है, तो इस तरह से जो है अलग अलग होते हैं. ये वाला भी देख लेते हैं. द मदर आस्क्ड हर सन नॉट टू प्ले इन द सन. ठीक है, अब इस सन का मतलब तो क्या हो गया, SON बेटा. इस सन का SUN इसका मतलब सूरज, जैसे आप सबको पता है. अब माई फ्रेंड डिज़ाइन फ्लावर्स फ्रॉम व्हीट फ्लावर. ठीक है, इस फ्लावर का मतलब क्या होता है, फूल, और FLOUR इसका मतलब क्या होता है, आटा. ठीक है, तो दोनों की स्पेलिंग भी डिफरेंट हो गई और दोनों का मीन भी डिफरेंट हो गया, लेकिन दोनों का साउंड जो है वो सेम आ रहा है. ठीक है, वैसे ही क्या है, यहाँ पे सर्कल द वर्ड दैट नेम्स ईच पिक्चर है ना. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों वर्ड्स दिए हैं आपको, एक पिक्चर दे दिए, तो अब आपको बताना है कि ये वर्ड दो लिखे हुए हैं, ये किसकी पिक्चर है, इस वाली इसकी है या इसकी है. ठीक है, ये आपको बताना है. अब देखेंगे हम HAIR हेयर, हेयर HARE हेयर, ये भी यही होता है, लेकिन इस वाली स्पेलिंग का मतलब क्या होता है, बाल, और इस वाली का मतलब क्या होता है, ये रैबिट. तो हम क्या कर देंगे, इस पर सर्कल कर देंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं. ROWS रोज, और इसका मतलब ROSE रोज. इसको भी रोज बोलेंगे, इसको भी रोज बोलेंगे, लेकिन इसका मतलब तो क्या होता है, लाइन, जो हम सब बनाते हैं, आप स्कूल में बनाते होंगे. ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, फ्लावर. तो ये पिक्चर किसकी है, फ्लावर की पिक्चर है, इस रोज फ्लावर की पिक्चर है, तो हम इस पर सर्कल कर देंगे. ठीक है, उसके बाद में है विच. तो विच आपको ये दिख रही है, चुड़ैल है ना. तो अभी हम स्पेलिंग पढ़ेंगे. विच WHICH, विच, इसको भी विच बोलेंगे, और इसको WITCH इसको भी हम विच बोलेंगे, लेकिन इस विच का मतलब होता है कौन सी, और इस विच का मतलब होता है चुड़ैल. तो ये चुड़ैल की पिक्चर है, तो हम क्या करेंगे, इस पर सर्कल कर देंगे. ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट STAIR स्टेयर, और इसका मतलब STARE स्टेयर, लेकिन इस स्टेयर का मतलब तो सीढ़ी होता है, और इस स्टेयर का मतलब होता है घूरना, किसी को कंटिन्यू देखना. तो ये किसकी पिक्चर है, सीढ़ी की है, तो इस हम इस पर सर्कल कर देंगे. ठीक है, तो इसी तरह से जो है होता है. अब देखो यहाँ पे है टी. अब इन सब में जो है आपको फिल करना है इन दोनों में से. देयर, इसका मतलब तो होता है वहाँ पे, और इसका मतलब होता है उनका. अब जिसमें वहाँ का सेंस आता है तो वो हम देयर फिल कर देंगे, और जिसमें जो है उनका सेंस आ रहा है वहाँ हम देयर फिल, ये वाला देयर फिल कर देंगे. दोनों का बोलने का जो है साउंड वो सेम आ रहा है, देयर और देयर, लेकिन स्पेलिंग जो है डिफरेंट है. देखो इसकी है THERE और इसकी है THEIR. ठीक है, और इनका दोनों का मतलब भी जो है वो भी अलग अलग है. ठीक है, उसके बाद है
मैनी वर्ड्स इन इंग्लिश साउंड द सेम, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जिनका जो साउंड है ना वो सेम होता है। होमोफोन्स आर वर्ड्स, होमोफोन्स वही वाले वर्ड्स हैं विच डिफरेंट स्पेलिंग, उनकी स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट होती है बट विद द सेम साउंड, लेकिन साउंड जो होता है उनका सेम ही होता है। दे ऑल्सो हैव डिफरेंट मीनिंग्स, उसके अलावा उनका मीनिंग जो उनका मतलब निकलता है ना वो भी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।